अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर दो अलामतें हैं, एक जमा की अलामत, एक मनफी की अलामत, प्लस साइन माइनस साइन। आपको हम एक बहुत अच्छी मिसाल देते हैं। ये अच्छाई की अलामत है, ये बुराई की अलामत है। दो दो बुरे लोग दो बुरे लोग जब मिलेंगे तो उससे बुराई ही फैलेगी, याद रखिए। दो अच्छे लोग जब मिलेंगे तो अच्छाई ही फैलेगी, याद रखिए। जब एक बुरा और एक अच्छा इंसान मिलेगा तो उसमें अगर बुरा इंसान ताकतवर होगा तो बुराई फैलेगी, और अगर उसमें अच्छा इंसान ताकतवर होगा तो वो बुरे इंसान को भी अच्छा बना देगा। आसान है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ समझ लीजिए। ये तो आपने समझ लिए कि दो अच्छे इंसान मिले तो अच्छाई फैलेगी, दो बुरे इंसान मिले तो बुराई फैलेगी। एक बुरा और एक अच्छा इंसान जब मिलते हैं, अगर अच्छा ताकतवर है तो अच्छाई फैलेगी, बुरा ताकतवर है बुराई फैलेगी। अब आगे ध्यान दीजिए, जब दो जमा के आदाद रहेंगे, जैसे जमा 4 और जमा 3, तो हमेशा दोनों को मिलाना है। 4 में 3 मिलाना है, जमा करना है, एडिशन करना है, 7। दो मनफी के आदाद मिलेंगे तो भी दोनों को हमेशा मिलाना है। मतलब आपको जमा कब करना है? दोनों साइन एक जैसी है, दोनों अलामत एक जैसी है, यहाँ भी सेम सेम, यहाँ भी सेम सेम। तो ऐसी सूरत में आपको एडिशन करना है, यानी जमा करना है, मिलाना है। 4 में 3 मिलाना है, 7। लेकिन हमने कहा दो अच्छे लोग मिले तो अच्छाई फैलेगी, तो ये जमा की अलामत रहेगी। दो बुरे लोग मिले थे, मिलाए तो आपने लेकिन बुराई थी, तो इसलिए बुराई फैलेगी। अब आगे देखिए, सर ने आपको बताया है कि जब दोनों अलामतें एक जैसी है, दोनों जमा जमा है या दोनों मनफी मनफी है, सेम टू सेम साइन है, तो एडिशन करना है, जमा करना है। और अगर एक साइन जमा और एक साइन मनफी, या एक साइन पहली मनफी बाद की जमा, मतलब ये साइन अलग अलग है, तो फिर आपको मिलाना नहीं है बल्कि निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है। वज़ा करना कहते हैं, तफरीक करना, मनफी करना कहते हैं। हाँ, दोनों साइन सेम सेम है तो मिलाना है, दोनों साइन अलग अलग है तो निकालना है। इतना समझ लीजिए, फिर बुराई और अच्छाई वाला कंसेप्ट समझ लीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर ये जो मनफी की अलामत है ये 8 के सामने है। जैसे आपकी नाक हमेशा आपके सामने होती है और बंदर की दुम हमेशा उसके पीछे होती है, तो नाक की तरह ये अलामत हमेशा आदात के सामने रहेगी। ये लेफ़्ट साइड है आपका, ये वाला लेफ़्ट है, ये राइट है, तो लेफ़्ट में हमेशा अलामत रहेगी, याद रखिए। मतलब 4 की अलामत उसके सामने यहाँ होनी चाहिए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो उसको समझा जाता है कि जमा है। जब भी कोई अलामत सामने नहीं होती है तो समझा जाता है कि जमा है। यहाँ अलामत मनफी है। अब देखिए, एक जमा एक मनफी है तो मिलाना है या निकालना है? बिल्कुल सही, निकालना है। किस में से? 8 में से 4 निकाल लो आप, बड़े में से छोटा। अब 8 में से 4 गए तो कितने बचे? 4 बचे। अच्छा, बुराई है अच्छाई है, मगर बुराई बड़ी है तो इसलिए बुराई की अलामत आएगी। ऐसा यहाँ देखिए, अब यहाँ मनफी है, यहाँ कोई अलामत सामने नहीं है, तो मतलब हम लिख देंगे कि जमा की अलामत है 8 की। फिर एक जमा एक मनफी है, फिर निकालना है। 8 में से 4 निकालिए, इस बार भी आप बड़े में से छोटा निकाल दिया कीजिए आप। 8 में से 4 गए, 4 बचे। लेकिन यहाँ अच्छाई की अलामत बड़ी है, 8 बड़े हैं, इसलिए अच्छाई की अलामत मतलब 4। चाहो तो 4 रहने दो या चाहो तो जमा लगाओ, ठीक है। अब दोनों मनफी आ गया। सर ने क्या बोले थे? जब दोनों अलामतें सेम सेम है तो हमेशा मिलाते हैं, एडिशन करते हैं। 8 और 4 12 होते हैं, और दोनों बुराई है तो बुराई फैलेगी। अच्छा, यहाँ पर एक जमा एक मनफी है, निकालते हैं। 8 में से 4 गए, 4 बचे। बड़े अदद के सामने यानी बुराई है, यहाँ पर बड़ा अदद है ज़्यादा ताकतवर बुराई वाला, तो बुराई फैलेगी। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसके जवाब आप फटाफट दीजिए। यहाँ कोई अलामत नहीं है, मतलब यहाँ जमा है। फिर 6 में से 3 निकाल दीजिए आप, 3 बचे। बड़ा अदद यानी बुराई की अलामत छा जाएगी। यहाँ फिर 8 में से 4 निकाल दीजिए आप, एक जमा एक मनफी है, बड़ा अदद जमा का है तो इसलिए जमा की अलामत लगा दीजिए।
भाई दोनों मनफी आए, आपने सर ने आपको बताया कि दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो मिलाते हैं तो 7 और 2 9 हो गए मनफी की अलामत। यहाँ पर 1 जमा 1 मनफी निकाल दीजिए, 3 में से 2 गए तो क्या बचा, 1 बचा। फिर क्या करेंगे, बड़े अदद की अलामत यानी बुराई वाली छा गई। अब ये 17 में से 9 गए, 9 और 8 17 होते हैं तो 8 बचे, मगर 17 बड़ा है, उसके सामने जमा की अलामत है तो यहाँ भी जमा लगा दीजिए। अच्छा, ज़ीरो के लिए, सिफ़र के लिए एक रूल याद रखिए, सिफ़र अगर किसी अदद के साथ में जमा या मनफी की, देखिए ज़रब नहीं बोल रहे हैं हम मल्टीप्लाई या ज़रब नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ जमा या मनफी कह रहे हैं। अगर सिफ़र किसी के साथ में जमा या मनफी में आता है तो सिफ़र को भगा दीजिए, एक थप्पड़ रसीद कर दीजिए उसे, चल भाग यहाँ से, और उस अदद को उसके सामने जो अलामत रहे, हमने कहा आपको लेफ़्ट, ये राइट, तो लेफ़्ट में जो अलामत है वो उसकी अलामत रहेगी। तो सिफ़र अगर किसी के साथ में जमा या मनफी में आता है, सिफ़र को भगा दीजिए और वो जो अदद है उसके लेफ़्ट में जो अलामत रहेगी उसके साथ उसको लिख दीजिए। मिसाल के तौर पर 8 के सामने कुछ नहीं है तो आपको मालूम है जमा है, तो आप यहाँ पर जमा 8 लिख दीजिए, ख़त्म। 5 के सामने कुछ नहीं है मतलब जमा है, इधर वाली अलामत लेना है तो 5 के 5 लिख दीजिए। 10 के सामने मनफी है, मनफी 10 जैसा का वैसा लिख दीजिए। यहाँ 6 के सामने मनफी है, मनफी 6, मतलब सिफ़र को भगा देना है और वो अदद लिख देना है। चलिए, अगर ये आपको समझ में आया है तो कुछ सवालात हम यहाँ लिख रहे हैं, उसके जवाबात आपको एक पेज पर आपका नाम, मुकम्मल नाम, वालिद साहब का नाम लिखना है और उसके जवाबात हल करके भेजना है। चलिए, इतने सवालों के जवाबात अच्छे से लिखिए आप और हल करके फ़ौरन हमारे नंबर पर भेजिए। हमारा मोबाइल नंबर आपको मालूम है, अगर हमारा मोबाइल नंबर आपको मालूम नहीं है तो मोबाइल नंबर हमारा लिख लीजिए आप, व्हाट्सएप पर इसका जवाब हमें भेजिए 91 72 96 91 72 96 22 64। ये मोबाइल नंबर है हमारा, इस पर हमें इसके जवाबात भेजिए। सवालात देख लीजिए, मगर खुद से कीजिए, कॉपी मत कीजिए। नहीं समझा है तो इस वीडियो को 2 3 4 10 मरतबा देखिए।